हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउ वेलकम टू अवर ज्योग्राफिया क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ये टॉपिक हमारा यूजीसी नेट के अंदर भी है और जो कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसीज आरपीएससी की उसके अंदर भी टॉपिक इंक्लूड है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है और इस पे हर बार एक नए क्वेश्चन ज़रूर पुटअप किया जाता है। So let us start our topic, simple linear regression equation। ये जो इक्वेशन है इसको हम मेंशन करते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सबसे पहले हम इस चीज़ में देखें इसको, इसमें टू वेरिएबल्स होंगे। इस पे क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इक्वेशन हमें ये ध्यान रखना है कि हम इनमें से किसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, किसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन शो करती है कॉज एंड इफेक्ट। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फाइंड आउट करेंगे। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ए इंटरसेप्ट ऑफ y का इंटरसेप्ट है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो इस पर डिपेंड है। b जो है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन भी कहेंगे, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन भी कहेंगे। इसमें हम जो बेसिकली जो हमें डाउट होता है वो हमें यही डाउट होता है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंटरसेप्ट कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो हम सिंपली याद रखने के लिए इसको देख सकते हैं कि y इस तरह से मेंशन होता है, y लेटर इसी तरह से हम लिखते हैं। तो इसमें देखिए इसके एक लेग है, यानी कि इसको एक और ज़रूरत है लेग की, इट मीन्स ये डिपेंड हो गया। x को हम देखें इसमें टू लेग्स हैं, इसे कोई लेग्स की ज़रूरत नहीं है, अपने दोनों पैरों पे खड़ा रह सकता है, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। x के साथ में जो ये b है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन कहते हैं और स्लोप ऑफ द लाइन भी कहेंगे, और a को जो है हम इंटरसेप्ट ऑफ y कहेंगे। अब इसमें जो चेंज आएगा उसकी वजह से इसमें भी चेंज आएगा। इसमें जो चेंज आया वो डिसाइड कौन करेगा, वो इंटरसेप्ट डिसाइड करेगा। कितना चेंज आएगा वो b डिसाइड करेगा। ये इक्वेशन हमें जो है ध्यान में रखना है और इस इक्वेशन को हम कई फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। लीनियर रिग्रेशन इज ए वे टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में। ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसमें दो ही वेरिएबल्स होंगे x एंड y। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये उसे शो करता है। फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट, इन दोनों में जो है एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन जो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन से ही फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल्स के लिए लें रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी वेट एंड हाइट। जिस तरह से हमें डॉक्टर्स बहुत बार बोलते हैं आपका बॉडी वेट कितना, उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट होगी, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अंडर नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है रेनफॉल, रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड सॉइल इरोजन, कि कितनी तेज़ बरसात आती है उससे कितना सॉइल इरोजन होगा, या कम बरसात आई है तो उसे ड्रॉट हो गया है। तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशंस आते हैं। जैसे सेकेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड हैप्पीनेस, कि जितनी ज़्यादा हमारे पास इनकम आएगी हम उतने ही खुश होते हैं, या ये उल्टा भी हो सकता है कि हैप्पीनेस जितनी ज़्यादा होगी हम उतने ही खुश होकर काम करेंगे, उससे ही ज़्यादा इनकम आएगी। तो ये डिपेंड करता है। दिस इम्प्लाइज हाउ स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये दो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो शो करता है ये कि इन दोनों मतलब जितनी इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू जो वेरी करती है दैट इज वेरी फ्रॉम 0 to 1, या तो 0 होगी या 1 होगी, उससे बिलो भी हो सकती है, नहीं सॉरी 0 to 1 ही होगी। This implies how strong the relationship between two variables. Another form of equations कौन सी हो सकते हैं, जैसे y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1x प्लस ई, ये एरर होता है। ओके ये हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसी में जो टेबुलर फॉर्म आता है उसके अंदर इन सबको शो करना होता है।
बट हमें सिर्फ इतना देखना है इसमें कि y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ये प्रिडिकेटेड वैल्यू है, इसको हम प्रिडिक्ट करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, b0 0 बताए, इंटरसेप्ट ऑफ y का इंटरसेप्ट है। b1 जो है ये स्लोप ऑफ द लाइन कहेंगे, इसको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहेंगे। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी और दूसरी फॉर्म से y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी भी हो सकता है, या b प्लस एम एक्स भी हो सकता है, y इक्वल टू बी एक्स प्लस ए भी हो सकता है, और a प्लस बी एक्स भी हो सकता है, y इक्वल टू b0 प्लस b1 x1 भी हो सकता है, y इक्वल टू अल्फा प्लस गामा एक्स भी हो सकता है। यानी कि वो फॉर्म इसी तरह से होगा। ओके, इसमें जो फर्स्ट होगा दिस वन, जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, वो हमेशा इंटरसेप्ट होगा, जिसके साथ में ये वेरिएबल अटैच है वो हमेशा स्लोप होगा, या कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहेंगे। ओके, ये है इसका जो हमारा स्लोप ऑफ द लाइन है, ये है। ये स्लोप ऑफ द लाइन जो है ये अपवर्ड भी हो सकती है, ये डाउनवर्ड भी हो सकती है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, या इक्वल टू 0 है, या लेस देन 0 है, ये इस पे डिपेंड करेगा। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, स्लोप विल बी कैसा होगा, अपवर्ड होगा, यानी कि b की वैल्यू दैट इज इफ b इज ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड इफ b इज लेस देन 0, स्ट्रेट यानी कि हॉरिजॉन्टल b इक्वल टू 0। डिपेंडेंट वेरिएबल y इज ऑल्सो कॉल्ड, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि इसमें से जो इनमें से जो है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को और क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या दूसरी टर्म हम उसके लिए यूज करेंगे। सो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज रिग्रेसेंट वेरिएबल, प्रिडिक्टेंट वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, यानी कि हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, रिग्रेसेंट वैल्यू वेरिएबल, प्रिडिक्टेंट वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं रिग्रेशन लाइन के अंदर वो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स होता है। इसका मतलब बी है एक्स ऑन वाई एंड इसका मतलब है वाई ऑन एक्स, और इन दोनों का सेम ही साइन होगा। यदि ये बी एक्स वाई पॉजिटिव होगा तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव, यानी कि जो भी साइन एक कोफिशिएंट रिग्रेशन का होगा सेकंड साइन दूसरे के सेम ही होगा। द मेजर ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इसमें, वाई, कोरस्पॉन्डिंग टू यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेजर कर रहे हैं दैट इज वाई। ओके, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स, उसमें एक यूनिट चेंज करने पे जो हमारे पास जो चेंज आता है, मेजर ऑफ जो चेंज आता है वो हम क्या कहेंगे, उसको रिग्रेशन कोफिशिएंट, या हम उसको कहेंगे स्लोप। इक्वेशन हमने देखा है a प्लस बी एक्स, बी एक्स के साथ में है वो क्या होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा। सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन में सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होते हैं, वो टू वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई। The value we would predict for the dependent variable when the independent variable are all equal to 0, यानी कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को हम 0 कंसिडर करें तो जो वैल्यू हम प्रिडिक्ट करेंगे वो वैल्यू क्या होगी, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट, यानी कि y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। यदि x ही 0 हो गया तो बी एक्स तो टोटल वैसे ही 0 हो गया, तो हम हमारे पास वैल्यू क्या है, y इक्वल टू a, और वो a क्या हमारे पास इंटरसेप्ट है, यानी कि a की जो वैल्यू है उससे है वो वैल्यू जो है इट इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y। द प्रिडिक्टेड रेट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो हमने प्रिडिक्ट की है that is the rate of response of the dependent variable to changes in the independent variable, that is called slope. If the value of any regression coefficient 0 हो, that is
bxy या byx, देन द टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे मैंने देखे हैं क्वेश्चंस काफ़ी पुटअप किए गए हैं एग्जामिनर के थ्रू। तो हम देखते हैं, फर्स्ट इज ए इज़ द इंटरसेप्ट ऑफ वाई। यदि हमें वैल्यूज़ दी हों कि दिस इज़ मीन ऑफ वाई, मीन ऑफ एक्स, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप किया गया था। आई थिंक सो यूजीसी नेट में आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। तो उसमें इंटरसेप्ट पूछा गया, तो इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मीन ऑफ वाई माइनस बी एक्स मीन ऑफ एक्स, इस फॉर्मूले से हम सिंपल सा पुट करके वो इंटरसेप्ट की वैल्यू जो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, उसमें मीन की वैल्यूज दी गई थी, स्लोप दिया गया है और एक्स मीन दिया गया है। बस ये वैल्यूज हमें पुट करनी थी, बट इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना जरूरी है। बी, यदि हमें स्लोप निकालना है, यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट निकालना है, हमें स्लोप निकालना, दैट इज एक्स माइनस एक्स मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन अपॉन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। इससे हमारे पास क्या है, स्लोप फाइंड आउट हो जाता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वैल्यू देकर पूछे जाते हैं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछे जाएंगे। ग्राफ के लिए पूछा जा सकता है, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, स्ट्रेट होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ये इस तरह से हमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव साइन पूछे जाते हैं, इनकी वैल्यूज पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। आई थिंक सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे और भी अच्छा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अभी यूजीसी नेट भी होने वाला है, शायद उसके फॉर्म रीओपन हो गए हैं, डेट एक्सटेंड हो गई है, और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप भी आने वाला है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पुटअप किया ही जाता है। थैंक यू। कुछ भी आपको क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जो जहाँ पे समझ में नहीं आया। और ज़्यादा एक्सप्लेन हम इसको नेक्स्ट जब हम इसका वीडियो लेंगे कोई MCQs का, उसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे विद इसकी इक्वेशन के साथ में। आई थिंक सो एक क्वेश्चंस के साथ में करेंगे तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा ये। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।